Shut up and sit down. Global environmental changes and its impact on Indian climate. वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन और उनका भारतीय जलवायु पर प्रभाव. After studying this lesson, you must have understood that India is fortunate to have 4 clear seasons: summer, winter, spring and monsoon. अब देखिए, इस पाठ को यहाँ तक पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि भारत में सौभाग्यवश 4 स्पष्ट मौसम हैं: ग्रीष्म, समर, शीत, विंटर, बसंत, स्प्रिंग और मॉनसून की ऋतु. However, these days one can notice disturbance in the cycle of seasons. हालांकि आजकल इस मौसम चक्र में विघ्न पैदा होने लगा है. This is due to global warming, which is burning topic of today's world. अब देखिए, इसका प्रमुख कारण वैश्विक तापमान है या वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग है, जो आज के विश्व का ज्वलंत विषय है. It has a significant political, social and economic impact that may affect almost every aspect of our lives and lifestyles. अब देखिए, बोल रहा है इसका बहुत अधिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिसने हमारे जीवन के हर पहलू और हमारी जीवन शैली को प्रभावित किया है. The global warming has a serious impact on world's climate and India cannot escape it. वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग का विश्व जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है और भारत इसका अपवाद नहीं है. Don't you think that it is important for everybody to know about it and think how each one of us can contribute in reducing its extent? क्या आप नहीं समझते हैं कि हम में से प्रत्येक इसके विस्तार को रोकने में कैसे योगदान दे सकते हैं? आइए देखते हैं. Let us understand what is global warming. आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग आखिर क्या है. During the last decade of urbanization, industrialization and population growth, the atmosphere has been polluted. पिछले दशकों के दौरान नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो गया है. Human activities increase the amount of carbon dioxide, chlorofluorocarbon, CFC, and other dangerous gases. देखिए, मानवीय अनुक्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC और अन्य विनाशकारी गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. About 51% of the solar energy is absorbed by Earth's surface, which increases its temperature. सौर ऊर्जा का लगभग 51% भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है. The rest of the heat is reflected back into the atmosphere. बाकी की सौर ऊर्जा वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है. This helped in maintaining temperature. अब देखिए, यह एक निश्चित तापमान बनाए रखने में मदद करता है. But now, due to pollution, some of the reflected heat is trapped by greenhouse gases, GHGs, mainly carbon dioxide. परंतु अब प्रदूषण के कारण परावर्तित ऊर्जा का कुछ भाग हरित ग्रहों गैसों जैसे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रोक लिया जाता है. It has increased the temperature of the Earth's surface. इससे पृथ्वी के धरातल की तापमान बढ़ गई है. There is evidence that to show that CO2 levels are still increasing. इस बात के प्रमाण है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का स्तर अब भी बढ़ रहा है. Many countries have signed a convention to reduce greenhouse gases under the UN framework.
अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था के अंतर्गत बहुत से देशों ने हरित गृह गैसों ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. However, the current international agreements are still not effective enough to prevent the significant changes in climate. हालांकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समझौते जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन को रोकने में अभी भी प्रभावी नहीं हैं. We already know that 70% of Indians are working in agriculture sector. हम यह पहले से जानते हैं कि 70% भारतीय कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं. Any change in temperature will have an adverse effect on agriculture. तापमान में कोई भी परिवर्तन कृषि पर हानिकारक प्रभाव डालेगा. This will have a serious social and economic impact. इसका भारत के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. After reading the chapter, we can clearly see that climate plays a very important role in humans' life. अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम यह स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि जलवायु का मनुष्य के जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. Our food, our festivals and our economy, everything is closely linked with the cycle of seasons. हमारे भोजन, हमारे त्यौहार और हमारी अर्थव्यवस्था सब कुछ मौसम के चक्र के साथ जुड़े हुए हैं. If the seasons are favorable, human life will be good and comfortable. अगर मौसम अनुकूल है तो मानव जीवन अच्छा और आरामदायक होगा. Since the state of the weather affects agriculture, health, transportation, etc., it is important that all of us make some change in our lifestyle to reduce chlorofluorocarbon, CFC, and other harmful gases. क्योंकि मौसम की स्थिति कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन आदि को प्रभावित करती है, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC तथा अन्य हानिकारक गैसों को कम करें.